JK24/7 के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका खैर मकदम है। जैसे कि हम देखते हैं आए रोज जो है माइनिंग की वजह से जो काफ़ी खराबियां हो रही है, और उसमें हम देख रहे हैं कि जगह जगह पर जो है मिनरल्स उठाए जा रहे हैं, और जो नाजायज़ तरीके से जो वहाँ पर माइनिंग की जा रही है। और इसमें अगर हम देखें पुलवामा की तरफ से भी काफ़ी जो है वहाँ पर इसमें संजीदगी ली जा रही है और कार्रवाई भी की जा रही है। अलबत्ता अगर हम देखें लसी पुलवामा से जो है लसीपुरा पुलवामा में आज जो है 2-3 टिपर्स और एलएनटी भी पकड़ी गई, और हम देख रहे हैं कि इसमें काफ़ी तौर पर जो है नाजायज़ तजव्वुज़ात है, और जो भी वहाँ पर माइनिंग की जा रही है गैर कानूनी की तरफ से। इसमें हम और भी ज़्यादा मज़ीद जानकारी लेंगे। मुज़म्मिल बताइए हमारे पूरी क्या जानकारी है इसमें? देखिए जोहर, अगर मैं बताऊं आपको कि पिछले 2-3 दिनों से बिल्कुल अगर देखा जाए जो इलीगल माइनिंग हो रही है उस पर बड़ा क्रैकडाउन हो रहा है, जिसमें अगर देखा जाए तो पूरा पुलवामा डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें, चाहे लासीपुरा पुलवामा की बात करें, चाहे वाहिबुग पुलवामा की बात करें, चाहे खरीव पुलवामा की बात करें, चाहे वुयन पुलवामा की बात करें, हर जगह पुलवामा की, चाहे अवंतीपुरा पुलवामा की बात करें, हर जगह पे रात के अंधेरे में इनके ऊपर क्रैकडाउन हो रहा है। जिसमें माइनिंग के जो मिनरल अफसर है उनसे हमने बात की और उन्होंने यही कहा कि बिल्कुल अगर जो भी इलीगल करता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। जिसमें उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे, आपको तस्वीरों में भी नजर आ रहा होगा कि टिपर्स पकड़े हुए हैं। जिसमें कल रात की अगर बात करें तो कल जो पापर का एरिया है, ऊपर जो एरिया है वहां पे 3 जो एलएनटीज है उनको भी कल जब्त किया गया है। जिसमें बाज़ाब्ता तौर पे जब हमने मिनरल अफसर, डिस्ट्रिक्ट मिनरल अफसर से बात की, उन्होंने कहा कि इस पे फाइन लगता है। हमने कहा फाइन लगने से तो ये चीजें बंद तो नहीं होती है। उन्होंने कहा कि पहला टर्न जब होता है तो सपोज 5,000 रुपए फाइन लगते हैं, अगर दूसरा टर्न होता है तो उसमें 10 डबल हो जाता है, अगर तीसरा टर्न हो जाता है तो उसमें फिर ब्लैक लिस्ट भी गाड़ी हो जाती है और सीज पूरी गाड़ी हो जाती है। तो उनका यही कहना है कि इलीगल माइनिंग जो हो रही है वो बहुत जगह जोर खोर से हो रही है, लेकिन मेन पावर कम होने की वजह से हम हर जगह पे नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन जितना भी हमसे हो सकता है कि वहां पे रात के अंधेरे में या दिन का उजाला हो, हर जगह पे क्रैकडाउन करते हैं और देखते हैं। अगर देखा जाए, चाहे शोपियन की अगर बात करें, शोपियन में भी जो इलीगल माइनिंग होती है या इलीगल मिनरल्स की जो चोरी होती है, तो वहां पे बिल्कुल अगर देखा जाए, क्योंकि ये बाउंड्री है लासीपोरा की, ये शोपियन और पुलवामा के बीच में है, ये बिल्कुल जो आड़ा है इसमें बीच में लकीर खींची गई है। और अब ये समझ नहीं आता है कि ये शोपियन से हो रही है कि पुलवामा से हो रही है। लेकिन जिस जिस तरीके से हमने लोगों से बात की, वहाँ के मुकामी लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि जितनी भी इलीगल माइनिंग इस टाइम पे हो रही है वो शोपियन पुलवामा से हो रही है, जो इस तरह जो दूसरा साइड लेते हैं। तो उसमें जब हमने डिस्ट्रिक्ट माइनर अफसर पुलवामा से बात की तो हमने कहा उसको कि आप क्यों नहीं रद्दमल उस पर लेते हैं और क्यों नहीं देखते हैं। उन्होंने ये कहा कि जितने भी रम्प्स थे हमने वो काटे और हमने वो गाड़ियां वहां से नहीं आएंगी। लेकिन जो इलीगल माइनिंग की बात करें तो हर जगह पे इस पे शिकंजा कसा जा रहा है। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से मिनरल्स की यहाँ पे जो लूट हो रही है, वो उस पे गवर्नमेंट को गौर खोज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और बिल्कुल ब्लैक मार्केटिंग भी हो रही है, और उस हवाले से गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए कि ऐसे मामला ना बने। ताकि, क्योंकि जिस तरीके से मैंने कल जो मिनरल अफसर है उनसे भी बात की, तो उन्होंने यही कहा कि हम इस टाइम वुयन किया, उन्होंने क्रू बताया तो कहा कि हमने 3 एलएनटीज है वो यहाँ पे बरामद की है। तो अगर लासीपुरा पुलवामा की बात करें तो यहाँ पे आए दिनों तो ऐसी ही माहौल देखने को मिलता है। लेकिन अगर देखा जाए जो लीगल जो मिनरल्स है लीगल उठाते हैं, उनको टाइमिंग अगर देखा जाए, सुबह जब दिन का उजाला होता है और रात का अंधेरा हो जाता है, उनका खत्म हो जाता है, शाम के 6 बजे खत्म हो जाता है उनकी ड्यूटी। लेकिन तब भी वो करते रहते हैं, तो उनको भी चाहिए कि वो एहतियात बरते, और जितना मिनरल डिपार्टमेंट ने या जो डिपार्टमेंट्स है उन्होंने उनको बताया है कि 2 मीटर या 1 मीटर की गहराई आपको देनी चाहिए, लेकिन वो उससे जी मुज़म्मिल, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ना कि सिर्फ पुलवामा में, हर ज़िला में जो है इस वक्त जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट मुतहरिक है। लेकिन अगर हम देखें रॉयल्टी के हिसाब से भी जो भी जायज़ तरीके से भी माइनिंग कर रहे हैं, उनको भी ये कहा जा रहा है कि उसकी भी एक ली गई है उसमें कि कितना डेप्थ उनको नीचे जाना है और किस तरह से जो है हम अपने अभी वसाइल को बचा सकते हैं। और अगर हम देखें तो रात के दौरान शब हर जगह पर हम देख रहे हैं कि ऐसी चोरियां हो रही हैं, माइनिंग की चोरियां हो रही हैं, और नाजायज़ तरीके पे जो है टिपर्स एल एन टीज जो वहाँ पर फराहम किए जा रहे हैं उनको, और वो इसमें माफिया जो है
इस वक्त हर जगह सरगर्म है, लेकिन मैन पावर ना होने के कारण जो है माइनिंग एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट का ये भी कहना है कि हमारे पास मैन पावर कम है और हम जो है कार्रवाई जो कंटिन्यूस इस पर करते हैं। फिलहाल आप जुड़े रहें JK 24/7 के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।